हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। साथियों, किसी भी कंपनी को अगर अपना सेल्स को इंक्रीज करना है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर चैनल का टूल्स हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होगा। साथियों, जब भी हम अपने कंपनी के अंदर अपनी प्रोडक्ट को अपने आसपास के एरिया में ही बेचेंगे तो हम कितना सेल कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट सिर्फ हमारे शहर तक ना सीमित रहे पर दूसरे शहर में हम बेच सके, दूसरे राज्य में हम बेच सके, तो अगर सबसे बड़ा टूल्स है इसके लिए सप्लाई चेन के अंदर तो वो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप। जी हाँ साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे काम करता है और डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरह से कंपनी अपॉइंट करती है। तो साथियों, इस वीडियो को एंड तक देखिए और ये बहुत आपको हेल्पफुल रहेगी। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं किसी कंपनी की, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। साथियों, अगर कंपनी अपनी प्रोडक्ट को सिर्फ अपने शहर में ना बेच के दूसरे शहर में बेचना चाहती है, दूसरे स्टेट में बेचना चाहती है, तो वो उस शहर में या उस स्टेट के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने से डिस्ट्रीब्यूटर जो भी व्यक्ति बनता है उसको वो अथॉरिटी मिलती है कि वो अपने आसपास के एरिया में जो भी कंपनी उसको कहती है उतने एरिया के अंदर वो कंपनी की प्रोडक्ट को बेच सकता है। वो अपने उस एरिया के अंदर होलसेलर को या फिर रिटेलर को वो कंपनी की प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू वहाँ पे जाती है। अगर कंपनी किसी भी एरिया के या किसी भी शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करती है तो फिर कंपनी डायरेक्ट किसी दुकान या किसी होलसेलर को माल नहीं देती है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को ही माल देगी और डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू ही उस कंपनी का माल उस रिटेलर स्टॉल या उस होलसेलर के पास जाएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का काम रहता है कंपनी के पास से आया हुए माल को अपनी एरिया के अंदर अपने शहर में हर दुकान तक पहुंचाने का, हर होलसेलर तक उसको पहुंचाने का रहता है। अब यहाँ पे अगर कंपनी डायरेक्ट दुकान पे रिटेल दुकान पे देता है तो कंपनी हर दुकान पे नहीं दे पाएगी, इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूटर रखना पड़ेगा जो डिस्ट्रीब्यूटर एक काम करेगी हर दुकान पे माल देने का। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को कुछ कमीशन अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन है उसमें से कम करके वो होलसेलर को देते हैं और थोड़ा ज़्यादा कमीशन रख के वो रिटेलर को देती है। कभी कभी कंपनी सेल्समैन को भी डिस्ट्रीब्यूटर के वहाँ अपॉइंट करती है और उस सेल्समैन का काम रहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर का एरिया है उस एरिया में हर दुकान पर जाकर या हर होलसेलर के पास जाकर ऑर्डर लेने का और फिर वो ऑर्डर वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है और वो डिस्ट्रीब्यूटर उस ऑर्डर के हिसाब से हर दुकान पर वो माल डिस्ट्रीब्यूट करता है, उस होलसेलर को वो माल डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ऐसे पूरी चेन चलती है। तो साथियों, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को अगर कंपनी अपॉइंट करती है तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास से कंपनी सिक्योरिटी के तौर पर चेक लेती है, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर अपने एरिया के अंदर कहीं पर भी माल देगा तो वो अपने रिस्क पर देगा। अगर उसको पेमेंट आए या ना आए पर कंपनी के साथ उसकी जो भी कंडीशन होगी, एक हफ्ते के पेमेंट की कंडीशन होगी या कैश कंडीशन होगी या फिर एक मंथ के बाद देने की कंडीशन होगी, तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर डिस्ट्रीब्यूटर को मार्केट से पेमेंट आए या ना आए। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये एक चीज़ रहती है कि उसको सबसे पहले अपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कभी कभी मार्केट से 1 महीने या 2 महीने में भी पेमेंट आती है, पर डिस्ट्रीब्यूटर को 1 हफ्ते में कंपनी को पेमेंट देना पड़ता है। उसके अलावा साथियों, कंपनी
ट्रांसपोर्टेशन का कभी कभी कोई कंपनी ट्रांसपोर्टेशन का पे करती है या कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर को भी ट्रांसपोर्टेशन पे करना पड़ता है। उसके अलावा कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को टारगेट भी देती है। अगर वो टारगेट अचीव करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को कोई ना कोई स्कीम दी जाती है या फिर उसको टूर भी करवाई जाती है। इसके अलावा कंपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ न कुछ पैम्पलेट या कोई ना कोई एक्टिविटी करवाती रहती है, जिससे क्या है कंपनी का सेल इंक्रीज हो और फायदा डिस्ट्रीब्यूटर को भी हो ये और साथ ही साथ कंपनी को भी हो। तो डिस्ट्रीब्यूटर वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है उस एरिया के अंदर उस कंपनी का, जो कि उस कंपनी की पूरी प्रोडक्ट बेचने की अथॉरिटी उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास है। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति या डायरेक्ट कंपनी भी उस शहर में या उस एरिया के अंदर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा नहीं बेच सकती। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा ये सारी इन्फॉर्मेशन। साथियों, आप भी छोटे पाए से डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, छोटी छोटी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है, क्योंकि आप वहां से कम अपनी ज़रूरियात के हिसाब से वहाँ से माल मंगवा के आप डिस्ट्रीब्यूट करके उसमें अपना 10% या 12% अपना प्रॉफिट रख कर आप माल बेच सकते हैं अपने एरिया के अंदर, अपने शहर में और अपने आसपास की जो भी रिटेल स्टोर है, जो भी होल सेलर है वहाँ पर। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर चैनल काम करती है, जिससे क्या है कंपनी कोई एक जगह है पर उसकी प्रोडक्ट हर शहर, हर गांव और हर स्टेट तक पहुंच सकती है। तो साथियों, आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुकी है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और फिर मिलेंगे। आप सभी को जय हिंद।